नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपने बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। अभी मानसून का मौसम चल रहा है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पूर्वोत्तर राज्य हो, असम हो, मणिपुर हो, सभी जगह मानसून बारिश में एक तरह से कह सकते हैं अतिवृष्टि ने तबाही ला करके रख दी है। वहीं दूसरी ओर संसद में भी मानसून सत्र चल रहा है। इस मानसून सत्र में ठीक बारिश के मानसून जैसे इसने भी विपक्षी दलों के न केवल तंबू उखेड़ दिए हैं, उनके बीच एक तरह से तबाही ला करके रख दी है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा जो 2 बिल लाए गए हैं और तीसरे बिल लाने की तैयारी है, उसने कुछ कमोपेश इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न करके रख दी है। एंटी पेपर लीक बिल, पहले विपक्ष को लग रहा था कि काकरोच पार्टी के समर्थन में उतर करके भारत में जेएनजी के माध्यम से हिंसा का माहौल तैयार कर सरकार को परेशानी में डालने का प्रयास करेंगे। वे कुछ हद तक प्रयास करते दिखे, परंतु अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए क्योंकि सरकार ने उनकी अपेक्षा के विपरीत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया और ताबड़तोड़ पेपर लीक रोकने के लिए एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया। कांग्रेस कहती रह गई कि इस पेपर लीक बिल को इतनी जल्दी लाने की जरूरत क्या थी। कांग्रेस का दोहरापन देखिए, एक तरफ वो नीट की एग्जाम के लिए विद्यार्थियों के साथ खड़े होने का दम्भ भर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एंटी पेपर लीक बिल को लाने का विरोध कर हंगामा करते रहे। और दूसरा, वंदे मातरम का बिल अनिवार्य कर दिया। जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रीय गान की तरह राष्ट्रीय गीत को भी अपमान करने पर अब 3 साल की सजा होगी। पेपर लीक में 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। वंदे मातरम के अपमान पर राष्ट्र के गौरव और गरिमा के साथ अपमान कर 3 साल की सजा का प्रावधान। और तीसरा बिल जो महत्वपूर्ण बिल है, FCRA, जिसके लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सीधे भारत आते हैं, कलकत्ता पहुंचते हैं, मदर टेरेसा फाउंडेशन में जाकर के विजिट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि 25 मार्च 2026 को भारत के लोकसभा में ये बिल रखा जा चुका है और जब से FCRA बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो विदेशों से पूंजी NGOs को देते हैं, ट्रस्टों को देते हैं, मशीनरीज को देते हैं, वे कहीं भारत की सुरक्षा के साथ, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, चुनाव प्रक्रिया के साथ भारत की संप्रभुता को कहीं क्षति हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए FCRA बिल, अगर हम इसके इतिहास में देखें तो 1960 में शीत युद्ध चालू हुआ था। अमेरिका और USSR के बाद अमेरिका और रसिया के बीच, पूंजीवाद और कम्युनिस्टों के बीच पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया था, परंतु भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाते हुए दोनों के साथ मिलना पसंद नहीं किया। तो दोनों देशों ने भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए विदेशी फंडिंग चालू की। कई NGOs, ट्रस्ट और मिशनरीज को करोड़ों रुपए दिए जाने लगे। फिर 1976 आपातकाल आया। इंदिरा जी को ऐसा लगा कि कहीं ये विदेशी फंडिंग सरकार के खिलाफ काम में तो नहीं आ रही है, तो पहली बार FCRA बिल श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल के समय लाया। 2010 में उसमें कुछ संशोधन किए मनमोहन सिंह की सरकार ने, 2020 में मोदी जी की सरकार ने संशोधन किए और अभी 2026 में FCRA 2 प्रस्तुत किया जाने वाला है। अगर 1990 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब उदारीकरण के नाम पर कई ट्रस्ट बने और विदेशों से जर्मनी हो, लंदन हो, अमेरिका, रसिया, इटली, कई देशों ने भारत में विदेशी फंडिंग की बाढ़ आ गई और लाखों ट्रस्ट बन गए। पर जब लगा कि इसका दुरुपयोग नहीं हो, तो उसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2010 में इसमें संशोधन किए और अभी इन पिछले 10 सालों में 2014 से 2026 तक 10-12 सालों में 19,000 NGOs के लाइसेंस FCRA के तहत रद्द कर दिए हैं। क्योंकि जो विदेशों से पैसा आता है वो
किन कामों में खर्च होता है। कहीं उसका भारत के खिलाफ, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ धर्मांतरण के लिए तो नहीं उपयोग हो रहा है। और अभी 55,000 NGOs क्यू में खड़े हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष भारत के NGOs को विदेशों से आने वाली फंडिंग करीब 22 से 23 हजार करोड़ रुपए होती है और इसका दुरुपयोग होता है। अब मोदी जी की सरकार एक नया बिल इसमें संशोधन करने जा रही है और इस संशोधन से अमेरिका भड़क उठा है और इसीलिए मार्को रूबियो सीधे कलकत्ता आए थे। अभी जुलाई में कर्नाटक में TTI द टिमोथी इनिशिएटिव एक अमेरिका की मिशनरी संस्था है, उसके ऊपर ED ने केस किया। UAPA आतंकवादी निरोधक कानून लागू किया उस पर। पकड़ा इसलिए कि बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पकड़ाया, नाम था संतोष कुमार। उसके पास 27 डेबिट कार्ड थे। जब पता लगाया तो संतोष कुमार ने हजारों लोगों को 10-10 हजार रुपए करके 95 करोड़ रुपए इसी TTI मोथी इनिशिएटिव ट्रस्ट के 95 करोड़ रुपए नक्सलवाद एरिया में बांटे हैं। ये है एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, धर्मांतरण के कार्यों में, चुनावी प्रक्रियाओं में, कहीं भी राष्ट्र विरोधी गतियों में पाया जाता के लिए उपयोग किया जाता है। और इसीलिए मोदी जी की सरकार FCRA टूल आ रही है और ये इसलिए भड़के हुए हैं। इसीलिए CJP का जो अभी कॉकरोच का आंदोलन हुआ था, ये शुद्ध रूप से नीट के लिए आंदोलन नहीं था। ये सब NGOs इकट्ठे हुए थे। CJP के मंच पर सोनम वांगचुक, उनका सेकमाल करके FCRA में NGO रजिस्टर्ड है, उसका अभी लाइसेंस निरस्त किया। प्रकाश राज मंच पर थे, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर प्रकाश राज थे, उनका भी प्रकाश राज फाउंडेशन है। सबाना आजमी थी निजमान वेलफेयर सोसाइटी से, उनका भी FCRA में रजिस्टर्ड NGO है। जितने हैं, केजरीवाल की सारी राजनीति NGO से चल रही है। ये सब इसीलिए भटके हुए हैं कि नीट के माध्यम से सरकार को FCRA लाने के लिए रोकना, क्योंकि अगर ये बिल आ जाता है तो इनको जो फंडिंग मिलती है, इसीलिए CJP के कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध के स्वरूप है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वो है जिसमें इंटरनेशनल बंदरगाह बनेगा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, 450 मेगावाट का ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट है, एक अति आधुनिक टाउनशिप बनेगी। और भारत में जो भी विकास के कार्य होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो डीप स्टेट है वो चाहती है कि विकास अवरुद्ध हो। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो गुजरात में बना है, उसके खिलाफ भी NGO को फंडिंग की गई थी। विश्व बैंक ने उसको लोन देने से मना कर दिया था। गुजरात के लोगों ने बांध के जरिए सरदार सरोवर का प्रोजेक्ट, आज नर्मदा बांध जिसके पूरे निमाड़वासी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पानी जा रहा है, गुजरात के लोगों ने बांध खरीद करके उस प्रोजेक्ट को बनवाया। इस प्रकार से ये डीप स्टेट जितनी भी है, ये विकास कार्यों को अवरुद्ध करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, राष्ट्र की संभवता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसलिए अब मोदी सरकार, अमित शाह गृह मंत्रालय एक नियम ला रहे हैं जो अभी इसी मानसून सत्र में अभी प्रस्तुत होगा। 20 अगस्त के पहले तक FCRA 2 लागू होगा। इनकी नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि उसमें नियम है कि पहले अब आपको सोर्स की जानकारी देनी होगी। आपका खाता दिल्ली की SBI के मुख्य ब्रांच में होगा। आपको अभी तक क्या करते हैं ये लोग कि एक NGO को पैसा मिला, फिर वे अपने चेन सप्लाई के तहत छोटे छोटे NGOs को पैसा भर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। अब इस नए नियम में अब आप अपने चेन सप्लायर्स को, छोटे छोटे NGOs को पैसा बांट नहीं सकते। अभी तक प्रशासनिक खर्चे का कोई मत नहीं है कि प्रदेश से आने वाले पैसे का कितना प्रशासनिक खर्च करोगे। अब 20% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसका उपयोग धर्मांतरण के काम में नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका लाइसेंस निरस्त हो जाता है, नियमों का पालन नहीं किया और आपका लाइसेंस
निरस्त हो जाता है तो आपकी जमीन, आपका बंगला, आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ियां, सरकार का जो एक प्राधिकरण बनेगा वो सब सरकार के अधीन चला जाएगा। मतलब आज तक आपने जितना भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करके पैसा और फंडिंग कमाया है वह सब एक झटके में सरकार की संपत्ति हो जाएगी। और इसीलिए इनकी नींद उड़ी हुई है। ये FCRA या मानसून सत्र में बिल आ रहा है, जैसे वंदे मातरम ने राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोगों को तबाही में बहा दिया, नीट पेपर लीक का सख्त कानून ने उसका दुरुपयोग करने वालों को तबाह कर दिया। ठीक उसी प्रकार ये FCRA देश की संप्रभुता, देश की अखंडता को कायम रखने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।